सीएम सैनी कुरुक्षेत्र दौरे पर सीएम ने ज्योतिषर में बन रहे अनुभव केंद्र बारे में कहा, प्रधानमंत्री से आग्रह किया जाएगा कि इसका लोकार्पण करें। कांग्रेस में संगठन नहीं बनने पर कसा तंज, संगठन बनाने की कौन सी जल्दी है। सीईटी एग्जाम को लेकर कहा 900-200 बसों की व्यवस्था की जाएगी। की रजिस्ट्रेशन खोली, 13,87,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ और अभी 27-28 को 26-27 को उसका पेपर भी होने वाला है और हमने उसके लिए बड़ी व्यवस्था की। 9,200 बसें हमने कुछ हरियाणा रोडवेज की बसें ली है। हमने सभी प्राइवेट स्कूल से आग्रह किया था कि बच्चों को हम घर से लेकर के एक पॉइंट बनाए, उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उनको वहां से लेकर के बेटियों के लिए परिवार का एक व्यक्ति जा सकता है, ये भी प्रावधान किया है हमने सीटेट की। हरियाणा के स्कूलों में गीता के श्लोक प्रार्थना सभा में पढ़े जाएंगे। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने प्रदेश के स्कूल मुखियाओं को पत्र लिखा। रेवाड़ी में शिक्षक और विद्यार्थियों ने इस निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा, इससे न केवल बच्चों में आध्यात्मिकता की भावना बढ़ेगी बल्कि वह जीवन जीने का तरीका भी सीखेंगे। आया है कि सभी स्कूलों में प्रार्थना के वक्त ना तो ये संस्कृत को भी बढ़ावा देना, अपनी जो मातृभाषा है हमारी, और सभी बच्चों में इससे एक अच्छा संदेश जाएगा, परिवार में भी। जिस तरह से अब बीजेपी के सिरसा कार्यालय में इस संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त पार्षदों और संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुनीता दुग्गल ने की। उन्होंने सभी नवनियुक्त पार्षदों और संगठन के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया। जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की तरफ है। उसी कड़ी में जो सिरसा जिला है, इसका जो नवगठित हमारा संगठन है, हमारी जो टीम है, उसमें जो हमारे नए जो जिले के महामंत्री बने हैं, जिले के उपाध्यक्ष बने हैं, सचिव बने हैं और बहुत से हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर बनाया गया है और नॉमिनेटेड पार्षद भी हैं। तो उन सब की आज जो है ये मीटिंग बुलाई गई थी ताकि हम सबको शुभकामनाएं दे सकें, उनको बधाई दे सकें और उनको संगठन की रीति नीति के बारे में। वैसे तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शारदा के मार्गदर्शन में प्राधिकरण की ओर से सेफ्टी रोड रूल्स के अंतर्गत कई जगहों और स्कूलों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया, जिसके तहत अलग अलग स्कूल में जाकर स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया। साइबर क्राइम को लेकर भी बच्चों को जागरूक किया गया और साइबर जो आजकल साइबर फ्रॉड से रिलेटेड प्रॉब्लम चली है, उससे रिलेटेड हम हमारा अवेयरनेस के प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट करनाल में स्कूल कॉलेजों में चलते हैं। माननीय एसपी साहब श्री गंगाराम पुनिया के मार्गदर्शन में हमारे प्रोग्राम चलते हैं और किसी भी कॉलेज में हम बच्चों को स्टार्टिंग से नो एज लिमिट, हर प्रकार के बच्चों को, गर्ल्स स्कूल हो, छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, उनको हम इन चीजों के बारे में बताते हैं। बेटा, आपको अगर बड़े बच्चे हैं तो आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों, किन किन डॉक्यूमेंट का सेफ्टी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 परिणाम हुए घोषित। सुपर स्वच्छ शहर श्रेणी में करनाल को मिला देश में तीसरा रैंक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया प्रमाण पत्र और प्रतिमा। नगर निगम में सभी पार्षदों ने पहुंचकर मेयर रेणु बाला गुप्ता को बधाई दी और मुंह मीठा कराया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में करनाल को 3 लाख तक की आबादी वालों में शहरों में तीसरा पुरस्कार जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा हमने केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी के सानिध्य में, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी वहाँ पर थे, हमारी निगमायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा जी, सबने एक बड़े गौरवशाली क्षण थे जब करनाल का नाम पुकारा गया। तो निश्चित तौर पे माननीय डीजे बंद करवाने को लेकर पुलिस से हुए टकराव में 16 साल के नाबालिग गणेश की मौत के मामले में अंतिम संस्कार पर पहुंचे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा, पीड़ित परिवार की सभी मांगें पूरी कर दी गई। सरकार और प्रशासन इसमें परिस्थितियों को प्रतिकूल न हो उसमें संभालने में लगा हुआ था।